शास्त्री जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा और मेरा सीधा सवाल आपसे है कि इस पूरे फैसले को, जिस तरीके से फौरी राहत मिली है शंकराचार्य जी को, आप कैसे देखते हैं? और साथ ही राज्य सरकार के वकील द्वारा पुरजोर विरोध करने को भी आप कैसे देखते हैं? क्या कहना चाहेंगे आप? ये साधु को जानी हो, साधु के हैं ताकि हम ये राहत जरूर करें कि सनातन के ऊपर जो प्रहार हुआ है, शंकराचार्य जी को सही देना चाहिए। आज भी मैं कहना चाहूँ, अन्य निर्णय पे फंसना चाहिए, कोई साथ निर्णय के साथ जो भी है उसके साथ चलना चाहिए, ताकि दूध का दूध नहीं का पानी हो। नहीं तो सतन के पक्ष में, सनातन के पे, ज्योतिष पीठ पे बैठ के आप इतने बड़े पद पे हैं और इस तरह की समाज में ये संदेश जा रहा है, जाए तो बड़ी दुखद बात है, बड़ा कष्ट का बात है और हृदय को वेद करने वाला बात है। वो बटुक से संबंधित हो या आश्रम संबंधित हो या किसी व्यक्ति के पर्सनल संबंधित हो, अब तो सब जांच का प्रकरण है, जांच का विषय है। जांच में जो जो मिलता जाएगा उसी हिसाब से न्यायालय अपना काम करे। बल्कि इतना तो जरूर है कि आज जो काला बादल था, काली घटा थी, जो डर था, भय था, वो वर्षा नहीं टल गया है, ये हम कह सकते हैं इस चीज के लिए। लेकिन चलिए, अब अगले काला काला 5 के बादल छट गया सेकंड वीक है, में मुश्किल से फौरी तौर पर राहत मिली है। एचएस रावत साहब, ये जो कोर्ट का फैसला आया है, कोर्ट ने जो फौरी तौर पर राहत दी है शंकराचार्य जी को, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? और राज्य सरकार द्वारा पुरजोर विरोध किया जाना, उसको भी आप कैसे देखते हैं? क्योंकि राज्य सरकार के वकील ने क्या कहा है वो हमने आपको बता दिया है। आप कैसे देखते हैं दोनों मसले को? पंकज जी, सबसे बड़ी बात है कि जो फैसला दिया है कोर्ट ने, अभी फिलहाल जो रखा है रिजर्व कोर्ट में फैसला, वो एक बहुत ज्यादा सनातन धर्म के लिए डैमेज कंट्रोल को सही करने वाला है। अगर आज उनके अरेस्ट वारंट हो जाते या उनको अरेस्ट कर लिया जाता तो सनातन धर्म विश्व में मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। क्योंकि सनातन धर्म पे लोग रिसर्च कर रहे हैं, सनातन धर्म पे भगवान राम के मंदिर पे लोग रिसर्च कर रहे हैं, सनातन धर्म पे लोग पीएचडी करने लगे हैं, पूरे विश्व में सनातन का डंका बज रहा है। और आज अगर सनातन धर्म के श्रेष्ठ गद्दी पे बैठने वाले शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी को अगर अरेस्ट कर लिया जाता तो मुझे लगता है कि सनातन धर्म गर्त में चला जाता। तो मैं तो कोर्ट को बहुत बहुत इस बारे में धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत सोच समझ करके अभी उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाया है। लेकिन ये सच है कि जो बटुक हैं, जिनका इंटरव्यू चल रहा है या जिन्होंने आरोप लगाया है, वो एक आम आदमी के दिल में नहीं उतर रही बात। आम आदमी जो सड़क चलता है भी उससे पूछते हैं तो वो भी यही कहता है कि ये गलत है। और ये राजनीतिक दुश्मनी को निकालने के लिए, कहीं ना कहीं अपनी खुन्नस निकालने के लिए, शंकराचार्य और धर्म गद्दी को बदनाम करने के लिए, इनको उस गद्दी से हटाने के लिए ये एक षड्यंत्र रचा गया है। और षड्यंत्र की बदबू आ रही है पंकज जी। उस बदबू, वो बदबू हर घर में तक पहुंच चुकी है कि कैसे दो बच्चों को लाया जाता है और उनसे बयान दिलाए जाते हैं। अरे भैया, अगर किसी के साथ गलत होता है तो सीधा अपने माँ बाप को बताता है। आजकल फोन का जमाना है, सबके पास, बच्चों के पास भी फोन है। और माँ बाप को नहीं बताएगा तो पुलिस को बताएगा। ये इसी के पास क्यों जाएगा, इस धूर्त के पास में, जो क्रिमिनल है, हिस्ट्री सीटर है, जो आदमी किसी का सगा नहीं है, पाखंडी आदमी है, जो उनके आश्रम में रह करके जो चीज वहां जरूरत की है उनको भी आलीशान बता रहा है कि वहां पर कांच के महल है, वहां मैं चप्पे चप्पे से वाकिफ हूं। मैं शंकराचार्य जी, अब मुक्तेश्वरानंद जी के गुरु जो थे स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, उनका मैं प्रवक्ता रहा हूं। वहां एक एक ईंट से मैं वाकिफ हूं कहां लगी हुई है। जिस स्विमिंग पूल की बात कर रहे हैं, डॉक्टरों के कहने पर वो स्विमिंग पूल बना था। उन्होंने 12 साल तपस्या करी थी, तपस्या से उनके पैर चलने लायक नहीं रहे थे, उनको डायबिटीज थी, तो डायबिटीज के लिए उन्होंने कहा कि आप पानी के अंदर चलिए, आपका वजन ज्यादा है, तो वो स्विमिंग पूल बनाया गया था। आज वहां पर ये आरोप लगा रहे हैं कि स्विमिंग पूल बना हुआ है, कांच के महल बने हुए हैं। अरे भैया, 4 सोफे तो डालेगा ना कोई वहां। सारे मिनिस्टर जाते हैं, नहीं, मुख्यमंत्री जाते हैं, केंद्रीय मंत्री। पर एचएस रावत जी, सवाल ये उठता है कि सरकार भी तो कह रही है ना कि इनको बेल नहीं मिलना चाहिए। सरकार भी किसका समर्थन कर रही है? दरअसल सरकार के वकील ने जोरदार तरीके से विरोध किया है कि इनका बेल नहीं होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि क्या सरकार और शंकराचार्य में खुले तौर पर ठन गई है
इस बात को भी तो देखना होगा। जो सरकार के मुखिया हैं वो भी तो सनातन के बड़े चेहरे हैं, वो सरकार जी, के जो मुखिया हैं वो भी तो सनातन के बड़े चेहरे हैं, और लोगों ने उसके लिए भी उनको वोट किया है। पूरी दुनिया उनको पसंद कर रही है, पूरा भारत पसंद करता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सनातन में ही टकराव हो गया? सवाल ये उठ रहा है, या सनातन में ही सियासत हो रहा है? मैं इस बात से डिनाई नहीं करता कि वो सनातन के बड़े चेहरे नहीं है। उन्होंने सनातन के लिए काम किया, उन्होंने ही नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। आखिर उनको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि शंकराचार्य जी के साथ मतभेद हुआ? और शंकराचार्य जी की जो जबान थी, मैं उनका विरोध करता हूं। उनको इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कि चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, वो भी सनातन का काम करते हैं, मोदी जी भी एक चुने हुए हैं, लोगों के प्रिय हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको सोच समझ करके संभल करके बातें करनी चाहिए। एक शंकराचार्य गद्दी पे बैठे हुए आदमी को मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने गलत नहीं बोला है, लेकिन सनातन धर्म के साथ मतभेदों को खत्म करना इन दोनों का दायित्व बनता है। योगी जी भी एक मठ के योगी हैं, बहुत बड़े महंत हैं, वो भी ज्ञानी हैं, और वो शंकराचार्य तो हमारे सर्वोपरि होती हैं। अगर दोनों मिलकर सनातन को एक साथ लेके जाएंगे तो क्या दिक्कत है? अगर वो गौ हत्या की बात करते हैं कि गौ हत्या को बंद कर दो, तो उसमें सुनना चाहिए। यही स्थिति तो करपाती महाराज के साथ हुई थी कि इंदिरा गांधी ने आशीर्वाद लेकर के भी गौ हत्या के ऊपर गोलियां चला दी, गऊओं को मार दिया, साधुओं को मार दिया, सुनने के लिए तैयार नहीं थी। तो शंकराचार्य का राजगद्दी के साथ में विरोध यही रहता है, धर्म के लिए वो बातें करते हैं। अब मुक्तेश्वर आनंद अपने लिए तो कोई चीज मांग नहीं रहे थे कि उनको मुझे कुछ दे दो। उन्होंने तो यही कहा था कि आप ये जो गौ हत्या है इसको रोक दीजिए, गौ माता राज दर्जा दे दीजिए। इस पे अगर किसी को चुभती है मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, तो वो गलत है। मुझे लगता है संतों की बात सुननी चाहिए। ये सनातन धर्म का देश है, भारत देश जो है सनातनी देश है, इसके बारे में सुनना चाहिए। अगर सनातन हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं आ रहा हूं रावत जी, मैं चलूंगा धर्मेंद्र सिंह जी के पास। धर्मेंद्र सिंह जी, ये तो खुले तौर पर विवाद सामने आ गया। सरकारी वकील ने पुरजोर विरोध किया है और उसने कहा कि भाई इनको बेल नहीं मिलना चाहिए, ये बैड प्रेसिडेंस है, ये सीधा हाई कोर्ट आ गए हैं। मतलब अब साबित हो गया है कि सरकार खुले तौर पर शंकराचार्य की गिरफ्तारी चाहती थी। नमस्कार पंकज जी, हमारे पहले साथियों को भी मेरा प्रणाम। देखिए पंकज जी, हम तो पहले दिन से कहते आ रहे हैं, जो परिस्थितियां हैं, चाहे इसको कानून के हिसाब से देखिए, परिस्थितियों के हिसाब से देखिए, और जो 18 तारीख को मौनी अमावस्या के दिन स्नान न करने के बाद जो परिस्थितियां, स्नान न करने देने के बाद जो परिस्थितियां क्रिएट हुई कि शंकराचार्य जी के विरोध के एवज में उनको जो इस तरह की जलालत के लिए एक सो कॉल्ड आशुतोष महाराज तैयार हुए, और ये सब जो किया गया, ये सब पहले दिन से तय हो गया था कि इसमें सरकार का पीछे से बैकअप है और ये दूसरे के कंधे पे तीर रख के चलाना चाहते हैं। देखिए, कोर्ट का नाम आप लोगों ने चलाया, खूब चलाया कि कोर्ट ने आदेश दे दिया, कोर्ट ने आदेश दे दिया। इसको अगर तकनीकी तौर पर देखें पंकज जी, कोर्ट को गुमराह करके प्राप्त किया गया आदेश है। क्या कोर्ट में जो गए, जिन बच्चों की बात हुई, माइनर्स की, कि उनके साथ इस तरह की घटना हुई, एक तो वो लगातार 18 तारीख के बाद से कैमरे के, और माघ मेले के अंदर तमाम एआई कैमरे लगे हुए हैं। उसके अलावा मीडिया के लोग भी थे, किन्हों ने भी उन बच्चों को आते जाते वहां कोई वीडियो फोटो कैप्चर किया, नंबर 1। नंबर 2, क्या कोर्ट को इन्होंने बताया कि ये हम अपराधी, हमारा इतना लंबा आपराधिक इतिहास और हमारे पास ही दोनों बच्चे आए हैं? नहीं बताया। उन दोनों बच्चों को अपने घर जाना चाहिए था, नहीं। और दूसरे, एक जो लॉ का सबसे बड़ा रूल है कि चाहे कोई माइनर बच्ची हो या कोई माइनर बच्चा हो, उसको इंडिपेंडेंट विटनेस के लिए जरूरी है कि वो सरकारी संरक्षण रहे। चाहे बाल सुधार गृह होते हैं, चाहे बच्चों के लिए शेल्टर हाउसेज बने हैं, या जो स्थानीय थाना है, उनको उचित प्रबंध किसी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस से बचाने के लिए या उनके परिवारी माता पिता की कस्टडी में रखने का प्रोविजन है, बिफोर कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करके उनके बयान कराने के पहले। नहीं किया गया। इसका दूसरी बात, दो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है, इतने बड़े शंकराचार्य जो हिंदू धर्म के सबसे बड़े सबसे बड़ा पद होता है कहिए, या जो जिनको माना जाता है भगवान शिव के साक्षात स्वरूप है, उनके ऊपर आरोप लगता है। थाने पर एप्लीकेशन देते हैं, न मीडिया में आता, न थानेदार सुनता है। वरिष्ठ अधिकारी को देते हैं, वरिष्ठ अधिकारी नहीं सुनता, और उसके बाद कहते हैं कोर्ट चले गए और कोर्ट को गुमराह करके आदेश लेके आए, कहे मेरे पास 2 सीडी है। अरे सीडी किसकी है?
सीडी सार्वजनिक कर दिए होते। सीडी अगर कोई इस तरह बनी है, पूरे देश को गुमराह किया गया, सीडी है, सीडी है, सीडी है, बोलो मत, मतलब कुछ ना कुछ सही है। सच ये है कि सीडी इन्होंने उन बच्चों को अपने आप बैठा के जो बयान कराया था कि ये बोलना है, जो प्रैक्टिस कराया था उसकी सीडी थी। तो देखिए, तमाम तरीकों से जब कसिएगा तो माननीय न्यायालय आगे देखेगा, परीक्षण करेगा। हालांकि प्राइमा फेसी ट्रायल की बात है, देखा जाता है कि एक चीज बताइए, आरोप किसी के खिलाफ हो उसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? एक पक्ष तो ये भी है ना, फर्जी है, सही है, ये तो कोर्ट तय कर लेगा, लेकिन आरोप किसी के भी खिलाफ हो, चाहे वो कितना भी बड़े पद पे बैठा हो, जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? पंकज, और ये बात आज आप विपक्ष में रह के बोलते हैं, लेकिन जब सत्ता में थे तो आपने भी वही कार्रवाई की थी। डिग्री अलग हो सकता है, लेकिन ये सत्ता में बैठे, जैसे आज कांग्रेस को दर्द हो रहा है, पर करपात्री महाराज के साथ कांग्रेस का सलूक कैसा था, आपका भी 93 में कैसा सलूक था, आज जो सरकार कर रही है वो भी जो सलूक है अगर गलत है तो आपके हिसाब से, लेकिन सरकार कर रही है। तो मैं यही समझना चाहता हूं कि सत्ता में बैठ करके सोच अलग हो जाती है और विपक्ष में अलग हो जाती है क्या? नहीं पंकज जी, मैं क्या कह रहा हूं, देखिए ऐसा है, जब दो बच्चों ने, ये बड़ा गंभीर प्रकरण है, ये छोटा मोटा मामला नहीं, किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी ने गाली दे दिया, धक्का कर दिया, मोटरसाइकिल लड़ गई, ऐसा नहीं है। ये बड़ा गंभीर मामला है कि दो बच्चे माइनर जाते हैं थाने पर और कहते हैं साहब मेरी एफआईआर लिख लीजिए और हमारे साथ XYZ ने या बहुत बड़ी शख्सियत ने इस तरह का दुष्कर्म किया है। आप थानेदार की क्या जिम्मेदारी होती है, हमको जरा बताइए। जांच करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? क्यों नहीं किया जांच? क्यों उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ कि नहीं हुआ? जेल जाना चाहिए कि नहीं उसको पहले, सबसे पहले? इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता? या वो वरिष्ठ पुलिस अफसर जिसके सामने वो पेश हुई और एप्लीकेशन दिए, अगर उसने संज्ञान नहीं लिया तो कार की शिथिलता, कार की लापरवाही, जिम्मेदारी से भटकने का मुकदमा या उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? वही मैं कह रहा हूं कि ये केवल बनाने के लिए कोर्ट के कंधे पर कोर्ट को गुमराह करके मुकदमा दर्ज कराने का आदेश किया गया। नंबर 1 चीज। देखिए, दूसरी बात जो पंकज जी आप सवाल उठा रहे, चाहे कांग्रेस पे हो चाहे समाजवादी पार्टी की तत्कालीन सरकार पर हो, स्थानीय प्रशासन ने उस समय जो स्थितियां कानून व्यवस्था की थी उसमें अच्छा या गलत, दोनों बात में कह रहा हूं, जो निर्णय हुआ लिया, उसको लेकर के हम लोगों ने आगे उस पर जो संभव हो सकता था वो काम करने का काम किया। अगर गलती थी तो अपोलाइज करने का काम किया, सही था तो समझाने का काम किया। लेकिन उस घटना को इस घटना से जोड़ना, जो घटना उस दिन हुई, आपने कहा कानून व्यवस्था के लिए ये हो जाता वो हो जाता, उन बच्चों के साथ आपने दुराचरण किया, उनकी शिखा खींची, तमाम बुजुर्गों को आपने उनको निर्वस्त्र किया, शंकराचार्य जी के साथ धक्का मुक्की की। लेकिन उससे भी बड़ी बात कि आप सबक सिखाने के लिए फैब्रिकेटेड मुकदमा, वो भी रेप जैसा, पॉस्को जैसा, आपके एक धर्माचार पे मुकदमा लगा रहे हो। आप सनातन की बात करते हैं, आप कहते हैं हिंदुस्तान की बात करते हैं, आप देश की एकता की बात करते हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप? ये फैब्रिक पूरा देश देख रहा है किस तरह से बनावटी मुकदमा। क्या 18 के पहले शंकराचार्य जी गंगा स्नान के लिए आए थे, रोकने के बाद उनके पास एक ही काम था कि हम इस तरह का दुष्कर्म करेंगे? अरे कुछ तो एथिक्स होता है, कुछ तो कोई बात होती है। नहीं, ठीक है, ठीक है। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आम प्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप।